गुलबर्गा के अंदर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के अवाम को एक मैसेज देने के लिए आज बुलाए हम आप लोग। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका वेलकम करते हैं। लिहाजा आज बुलाकर आपके बीच बात करने की वजह यह है, कई सालों से जो रिंग रोड के एक्सीडेंटल डेथ और मेजर एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं, वो एक रेगुलर 10 साल से काम करते करते तक लास्ट जो 31 था उस दिन तक भी हम बहुत ज़्यादा एक ये महसूस हो रहा था कि वहाँ पर एक डेथ होने वाली की कोई वैल्यू नहीं है और एक्सीडेंट का कोई पूछने वाला नहीं है। ऐसे ही लोग आते रहते मरते रहते बोले जैसा एक सिचुएशन महसूस होने के बाद शाम में एहतजाज कर एक एहसास दिलाने की कोशिश की। यहाँ के सियासतदान और ऑफिशियल लेवल को एक मैसेज जाना कि ये चीज़ें जो हो रही गलत है, इसके ऊपर थोड़ा हम सीरियस लेकर काम करेंगे। आने वाले टाइम पे ऐसे चीज़ों को एक प्लान करेंगे नहीं होने के जैसा बल्कि सोचेंगे। बल्कि हम एक समझाने के लिए एक प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट रखने के बाद उनको जो मैसेज हम देने के बाद उन्होंने उस पर काम करने की बजाय क्या क्या करे, हमको तो उसका अपडेट नहीं है क्योंकि हमें उसका कोई मैसेज भी अब तक नहीं मिला, डिपार्टमेंट लेवल पे भी नहीं मिला, एज ए पॉलिटिशियन भी हमारे को कोई उसके बारे में अपडेट नहीं दिया। तो हम हमारी जगह बैठकर एक हम डिसाइड करें, हमारी काउंसिल डिसाइड करी ये इसी तरीके से जो होता है आया अब आने के टाइम पे नहीं होना है। तो ऑलरेडी जो हम कई टाइम मेमोरेंडम दिए उसके बदले में आज एक फाइनल मेमोरेंडम उनको देंगे कि आने वाले 2 तारीख तक इन्होंने उसके बारे में कुछ प्लान करना है। वो प्लान क्या है बल्कि हम पूरा एक मेमोरेंडम में ड्राफ्ट करके डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर प्रियंक खरगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राधाकृष्ण साहब और गुलबर्गा नॉर्थ एमएलए कनीस फातिमा, डिप्टी कमिश्नर गुलबर्गा, एनएचआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को और गुलबर्गा कमिश्नर ऑफ पुलिस को भी हम एड्रेस करे हैं। इनको ये बताए हैं कि ये एक्सीडेंट्स अब जो हुए ये हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आने वाले 2 तारीख तक इसका एक कुछ तो भी डिपार्टमेंट लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे सेटरेट करके आने वाले टाइम पे किसी की जान नहीं जाना, ऐसा कुछ करना है, उनके प्लान करना है बल्कि एक मेमोरेंडम दिए। अगर जब तक भी इन्हों अगर कुछ ऐसा प्लान नहीं बनाते, ऐसे हालात अगर नहीं सुधरते, ऐसे हालात बनते रहेंगे, कुछ हमारे को अश्योरेंस नहीं देंगे हमारे मेमोरेंडम का बोले तो 2 अक्टूबर को हम एक रिंग रोड फिर से बंद करने का प्लान करें। क्योंकि अब जो बंद होगा ये एक टाइम पास के तौर पे नहीं होगा और ना हमारे को सोशल मीडिया में हाईलाइट होना, प्रिंट मीडिया में हाईलाइट होना और हमारे को लोग तारीफ करना, ये हम नहीं चाहते। क्योंकि अवाम को जो चीजें मिलना है अगर वो चीजें नहीं मिल रही तो उसके बदले में पॉलिटिशियन ऑफिसर क्या समझते हमको नहीं मालूम, लेकिन उनके हक के लिए हम आने वाले टाइम हमेशा भी जब तक है ये एहतजाज करते रहेंगे, ये इनको एहसास दिलाते रहेंगे और ये चीजों को इंप्लीमेंट करने तक इनको सुकून से रहने भी नहीं देंगे। हम कोई भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में जो काम आता हो, ये हम इनको प्यार मोहब्बत से थोड़ी तकलीफ देके थोड़े वर्ड बोल के समझाने की कोशिश कर रहे। ये इतने में ही समझ गए तो अच्छा है, नहीं तो आने वाले टाइम पे इनको सेपरेट कर इनकी जिम्मेदारी को निकाल कर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निकाल कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की लेवल की पॉलिटिशियंस की अगर ये बताना है तो वो फिर बाद में गिनने के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए आने वाले टाइम के लिए ये हादसात को नहीं होते हुए ये चीज को 2 तारीख से पहले सेटरेट करके सबको मैसेज देना है। नहीं बोले तो हम जब बैठेंगे ना हम डिपार्टमेंट को छोड़ेंगे ना हम पॉलिटिशियंस को छोड़ेंगे। अध्यक्ष जी, एक बार पहले आप बंद करें 31 को प्रोटेस्ट करें, क्या वहाँ पे टीसी आए, क्या क्षेत्र के एमएलए आए, क्या हुआ, कहाँ आए? लास्ट टाइम जो बंद करे 2 दिन पहले जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन तो कोई भी नहीं आया। एक एनएचआई का एक एम्प्लॉय जो भी आए थे आके उन्होंने अश्योरेंस दिए। हमको भी मालूम था कि ये सिचुएशन में ये अंदाज में यहाँ उतने सीरियस लोग और सीरियस पॉलिटिशियन ऑफिसर्स नहीं है जो वहां बंद होने पर मेरी जिम्मेदारी बनती है वहां के लोगों को जाको ये अश्योरेंस दे कि ये जो हादसा हुआ है ये तकलीफ दे है, ये नहीं होना था, हो चुका है, आने वाले टाइम पे नहीं होगा इंशाल्लाह। हम सब मिलकर प्लान करेंगे बोल के ये सोच रखने वाले और ये लेवल की पॉलिटिशियन लेवल गुलबर्गा में आपको शायद नहीं मिलेंगी, ना एडमिनिस्ट्रेशन पे भी मिलेंगी। वो एक ऐसे एक एनएचआई का एक ऑफिसर को अपना एक आश्वासन देके गया है, लेकिन इसमें एक अच्छा काम, सबसे बढ़िया काम किसका रहता बोले तो पुलिस डिपार्टमेंट का, जबकि वो बेचारों को ये जिम्मेदारी का काम आता नहीं, लेकिन किसी ना किसी तरीके से कन्विंस करके वहां से डिस्टर्ब करने की कोशिश बहुत अच्छे तरीके से करते हो। जैसे कि लास्ट टाइम हम जब बैठे उसमें कई ऑफिसर्स थे, वो उसमें से कुछ ऑफिसर्स का तो डायरेक्ट ये कहना था हम आपके साथ चलते हैं, सीएम फंड रिलीफ में पैसा दिलाते, वो जाको रिक्वेस्ट करते, रिकमेंड करते। वो बात कहां तक थी बोले तो जस्ट खाली कन्विंस करके वहां से डिस्टर्ब करने की थी। क्योंकि एक्सीडेंटल केस में ना इन्हों कंपनसेशन दे सकते ना क्लेम करा सकते सीएम फंड में, लेकिन झूठा आश्वासन बराबर देते।
ये चीजें डिपार्टमेंट वाले भी आने वाले टाइम पे वो चीजों को, जैसे एक्टिविस्ट वहां का दर्द रखकर जो काम करते हैं, उनको ऐसा कंफ्यूज करने का काम भी नहीं करना है। सर्विस रोड को लेके विधायक कोई प्लान क्यों नहीं बना रहे? इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, उसे नहीं हटाया जा रहा, तो कैसे बनी? शायद आपको ये मालूम है या नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। शासक जो है, विधायक जो है, जिसके बारे में आप जानते हैं, मेरे उनके जो पार्टी के लोग हैं, उनको मालूम है कि वो विधायक को रोड नहीं आती बोल के। अब वो विधायक जी बोलने लगे नहीं मालूम, क्या विधायक कुछ नहीं मालूम, मेरे को रोड आती बोल के नहीं मालूम। क्षेत्र उनका है, रोड उनको आती, उन्होंने उसको रिक्वेस्ट करना है, उसको रिकमेंड करना है, उसके रेफरेंस लेटर्स देना है, उन्होंने लिखना है नेशनल हाईवे अथॉरिटी को, लिखकर सार्वजनिक में लागू बताना है। लास्ट 15-20 साल से जो रोड नहीं बन रही, इसके बारे में इतने बार हमारे मरहूम जो लास्ट एमएलए थे, उन्होंने भी इतने बार बात करे हैं, दिए हैं लेटर। अब प्रेजेंट इतने साल से रहने पर मैं भी इतने बार बोलकर उनको अपना एक लेटर बताना है। इतने बार रिकमेंड करने के बावजूद भी काम नहीं हो रहा बोल के उन्हें बताना है। लेकिन यहाँ कैसा है बोले तो अपना टोकरा ले जाके दूसरे के सर पे रखो, अपन भली होना चाहते, लेकिन इतने भी मासूम नहीं है लोग गुलबर्गा के। किसकी क्या जिम्मेदारी है, किसके अंडर में क्या आता, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की क्या वैल्यू है, उन्होंने क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, गुलबर्गे की अवाम को मालूम है, पूरे लोगों को मालूम है। लेकिन अब हर कोई अवाम आको आपको सोशल मीडिया में कमेंट कर नीचे एहसास दिलाना, वो अच्छी चीज नहीं है। उन्होंने एहसास दिलाने से पहले आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझकर आप काम करें तो अच्छा है आने वाले टाइम पे। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया गुलबर्गा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के दो मकसद हैं। सबसे पहला कि एसडीपीआई की जानिब से 31 अगस्त को जो एक्सीडेंटल डेथ हुआ है अतीक नाम के शख्स का, उसके बाद एसडीपीआई की तरफ से हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया है। उस मेमोरेंडम पे क्या क्या कार्रवाई होना चाहिए उसके बारे में आज का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। दूसरा, 31 अगस्त को अतीक अहमद का डेथ के बाद शाम तक, सुबह में एक्सीडेंट हुआ, शाम के 6 बजे तक पोस्टमार्टम के तक, और बॉडी घर को ले जाने तक 6 बजे तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ना तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, ना तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पीड़ित को, फैमिली जो है, विक्टिम के फैमिलीज हैं, उनको मिले नहीं। उनके जो लीगल कार्रवाई होंगे, उनके साथ उनके जो लॉस हुआ है उनके घर वालों को समझाने के लिए कोई नहीं है। तो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमारी जो जिम्मेदारी है उसको समझते हुए हम लोग जाके मिले। जाके मिलने के बाद इतना अफसोस का मंज़र था कि कोई नहीं थे उनके साथ, खाली कुछ उनके फैमिली फ्रेंड्स को छोड़कर, कि उनके हक़ के बारे में बात करने के लिए। अब आगे उनकी लड़ाई लड़ना, कैसा लड़ना। और उसके अलावा जो रिंग रोड का जो इश्यूज़ है, अभी तक जो 10-12 साल से जो इशू है उसके ऊपर अभी तक हम हर बार मेमोरेंडम दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अब तक सोल्यूशन नहीं आ रहा। इसके बारे हम लोगों ने डिस्कस कर उनके घर वालों के साथ मिल कर क्या लूँ वहाँ पर टीपू चौक पे 31 अगस्त को हम लोगों ने अवाम के तरफ से क्या लूँ लीड लेकर प्रोटेस्ट किया। लेकिन प्रोटेस्ट तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा। उस दिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव्स आकर हम लोगों को रिक्वेस्ट करें कि हम लोग इमीडिएटली काम स्टार्ट करते मिलकर। लेकिन अब हमें मालूम पड़ा कि हम लोगों ने उस प्रोटेस्ट में एमएलए के ऊपर सवाल उठाया, एमपी के ऊपर सवाल उठाया, यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है प्रियंक खरगे के ऊपर सवाल उठाया, फिर ये जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उनकी नाकामियों के ऊपर जब सवाल उठाया, उस सवाल उठाने की वजह से एसडीपीआई के लीडर्स के ऊपर हम लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है। एफआईआर इसलिए किया गया कि हम लोगों ने उनके ऊपर सवाल किया बोलकर। तो अब एसडीपीआई गुलबर्गा ये गुलबर्गा के अवाम से ये पूछना चाहती है, क्या अवाम के तरफ से लड़ना, आपके हक़ के लिए बात करना, इन एमएलए जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं इनको अगर सवाल पूछना ये गलत है क्या? ये क्या कोई गुनाह है? अगर हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए अगर काम कर रहे हैं, तो एफआईआर क्यों हो रही है हमारे ऊपर? अगर ये समझते हैं एमएलए, एमपी, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर अगर ये समझते हैं कि एफआईआर होने से एसडीपीआई गुलबर्गा डर जाएगी, अपना काम करना बंद करेगी, हम सवाल नहीं करेंगे, तो ये सबसे बड़ी भूल है और सबसे बड़ी आपकी हिमाकत है। एसडीपीआई 15-16 साल से पूरे इंडिया भर में जानी जाती, ना हम जेल से डरते,
ना हम FIR से डरते हैं ना कोर्ट से डरते हैं। हम एक शहद के छत्ते के जैसे हैं, दिखने बहुत अच्छे हैं, लोग हमसे फ़ायदा उठाते हैं। अगर हमारे को छेड़ेंगे तो हम फिर शहद के छत्ते को छेड़ने से क्या होता है वो हम कार को दिखाएंगे। हम अगर सवाल आप उठा रहे हैं तो एक एक को हम चुप जनरली पूछे हैं। अब आने वाले दिनों में हम एक एक जो काम के तरीके हैं अब हम सब के ऊपर एज ए रियल अपोजिशन लीडर, रियल अपोजिशन पार्टी की तरह अब हर चीज़ों के ऊपर हम सवाल उठाएंगे। आप कितने हमारे पर FIR करते हैं कर लीजिए, जेल को भेजते हैं जेल के जाने के लिए तैयार हैं हम, आप क्या करना चाहते हैं कर लीजिए। SDPI गुलबर्गा डरने वाली नहीं है। ऐसे 1000 केसेस अवाम के लिए हम वेलकम करते हैं और आने वाले दिनों में और ज़मीनी सतह पर उतरकर अवाम के लिए हम काम करेंगे बोलकर हम ये बोलने के लिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे हैं। अगर आप ये समझते हैं कि इन FIR से, पुलिस से, जेलों से, कोर्ट से SDPI डरेंगी तो आप गलत फहमी में है। तो दूसरा जो मसला है, जो मेन जो मुद्दा है यहाँ का जो इशू है, जो रिंग रोड का बहुत ही ख़राब हालत में है और सर्विस रोड जो है इसको स्टार्ट करने, इसका जो काम अभी तक पेंडिंग ही है। पहला जेस्कॉम के ऊपर डाले लोग, फिर वाटर डिपार्टमेंट के ऊपर डाले, फिर अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऊपर डाले। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर हैं उनके साथ मुलाकात कर पूरा डिटेल में बात कर रहे हैं। डिपार्टमेंट की तरफ से रोजा पुलिस स्टेशन की तरफ से सो मोटो रैंक के ऑफिसर हैं वीर मानते शप्पावल के, उनका कंप्लेंट कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, विधायक के ऊपर लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के ऊपर लगा रहे हैं, किसी के ऊपर FIR MLA नहीं करता, FIR MP नहीं करता, पुलिस डिपार्टमेंट के जरिए से क्या, मतलब जो बीट पे रहते हैं पुलिस जो पर्सनल रहते हैं, लोगों को इन्हों परेशान करे कहते हैं, लोगों को तकलीफ दे। हालांकि SDPI लोगों की भलाई के लिए, लोगों की परेशानी हो रही बोल के हम कहते हैं वहाँ पर, लेकिन आरोप क्या लगाए हमारे पर, वो जो सेक्शंस लगाए हैं उसमें FIR में रिपोर्ट क्या है कि हम लोगों को परेशान करने के लिए हम प्रोटेस्ट किए हैं, लोगों को तकलीफ हमारे से हुई है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटी वो हो गया है, लोगों को परेशान करने के लिए हम प्रोटेस्ट किए हैं बोल के FIR हुआ है हमारे पास। और ऐसे 100 FIR हम वेलकम करते हैं। हम आगे भी इस तरह के प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों के लिए काम करेंगे बोलकर मैं बोलना चाहता हूँ। पुलिस डिपार्टमेंट पर्सनल इंटरेस्ट लेकर आपके ऊपर FIR कराया, किसी के थ्रू से कराने हो सकता है, हम एलिगेशन लगा रहे हैं, इसके ऊपर MLA के ऊपर लगा रहे हैं, MP के ऊपर लगा रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि हम उनके ऊपर सवाल करें, उनको सवाल करने की बुनियाद पर ही उन्होंने FIR कराए हैं, नहीं तो बात ही नहीं बनती। क्योंकि हम लोग गए थे अवाम की मदद के लिए और अवाम कुछ हम परेशान कर रहे हैं बोल को, अगर जो FIR हुआ है ये तो हम लीगल लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। हमारे लिए FIR और कोर्ट SDPI के लिए नया नहीं है, हम वो लीगल लड़ाई कोर्ट में लड़ेंगे। जैसा कि आप लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब सैयद दस्तगीर साहब और स्टेट सेक्रेटरी हमारे अब्दुल रहीम पटेल साहब से सुने हैं, हर नुक्कड़ कॉर्नर पर उन्होंने रोशनी डाली हुई है। लेकिन आज जो हमारी जो NHAI से गुफ्तगू हुई है, डिस्कशन हुआ है, डीप एंड डिटेल हुई है, क्योंकि वो जो हाईवे पर रट्टिंग आने की वजह से जिस तरह से प्रॉब्लम हो रहे हैं, एक्सीडेंट्स होने का मेजर काज रट्टिंग है, जो अंडुलेशंस होकर के इम्बैलेंस होकर गिर जाना, लुढ़क जाना, यूँ कह सकते हैं। तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुई है। अनकरीब ये बारिश की वजह से वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो हमारी डिस्कशन हुई तो उन्होंने क्लियर किए हैं। हम पैचेस कोल्ड से पैचेस कवर कर रहे हैं, लेकिन हॉट मिक्स नहीं होने की वजह, कोल्ड मिक्स से कर रहे हैं, लेकिन हॉट मिक्स का प्रोसेस स्टार्ट होने के लिए ज़रा धूप का होना उनको ज़रूरी भी होता है। जैसे कि मैं खुद भी एक बीइंग एन सिविल इंजीनियर, वो इसका थोड़ा आइडिया ये इस चीज़ को है कि हॉट एंड कोल्ड में ज़रा फ़र्क होता है। कोल्ड कभी भी जल्द उखड़ जाता है और हॉट जो है ना अच्छा मैचअप हो जाता है। रट्टिंग है रट्टिंग, हेवी व्हीकल्स मूवमेंट होने की वजह से रट्टिंग हुई है। हमने उनको पूरी चीजें डिस्कशन में लाई है, जो ट्रैफिक मोमेंटम है वहां का, और हेवी बहुत सारे हैं जो इंडस्ट्रीज से कनेक्टेड भी हैं, और जो है ना सैंड लेकर के जाने वाले ट्रक्स भी हैं, जो हेवी व्हीकल्स हैं, जो उनका जो कैलकुलेशन होता है किसी भी
रोड को कंस्ट्रक्ट करने से पहले उसका कैलकुलेशन होता है कि इसका टनेज कितना होना चाहिए, कैपेसिटी कैलकुलेट होती है, वो कैलकुलेशन से भी बाहर होने की वजह से हो रहा है, ऐसा उनका मानना है और कहना भी है। वही वजह बना करके हमने उनको कहा कि ये रट्टिंग इमीडिएटली क्लियर किया जाए, ताकि वो मूवमेंट होने वाले, खास करके खवातीन जो टू व्हीलर लेकर के ड्राइव करती हैं, बच्चे हैं, यूथ हैं, तो वहाँ पे या फिर ज़ईफ भी लोग हैं, तो वो घूमते वक्त गिर सकते हैं। तो उन्होंने भरोसा दिलाया है कि पैच वर्क स्टार्ट कर दिए हम लोग, लेकिन ये जो रटिंग वगैरह का वर्क है वो करेंगे करके। और दूसरी चीज़ें, सर्विस रोड के ताल्लुक से भी डिस्कशन हुआ है। अनकरीब वो लोग 25 तक का टाइम है उनके पास, क्योंकि हम 2 अक्टूबर उनको टाइम दिए हैं, तो वो 25 से लगभग स्टार्ट करेंगे, उन्होंने भरोसा दिलाया है। सारे उनके जितने भी डिपार्टमेंट से, इंटरनल डिपार्टमेंट से, चाहे डीसी से ड्राफ्टिंग हुई हो या किसी और कंसर्न डिपार्टमेंट से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हुआ हो, तो उन्होंने सारी चीज़ें हमारे साथ बता करके डिस्कशन किया है। होप दैट कि ये लोग 2 तारीख से पहले स्टार्टअप कर देंगे। बहुत सारा काम बाकी है उनका काम करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर को भी वर्क अलग अलोकेट हो चुका है, इलेक्ट्रिसिटी का भी बात हो चुकी है, सारी चीज़ें, यानी ओपन एंड जितनी भी यूजीडी वगैरह का जितना भी ड्रेन है या वाटर का प्रॉब्लम है, वो जो भी उससे कनेक्टेड हैं, वो सारे मौजूआत पर डिस्कशन हुई और कवर अप हुआ है। इंशाल्लाह 25 के बाद वो इंशाल्लाह स्टार्टअप हो जाएगा। 15 से 20 साल पहले वो रोड बनाई गई थी, आज आप ये सब कर रहे हैं एनएचआई को कि पैच वर्क करने से हो जाएगा, उस टाइम के वेट वॉल्यूम के हिसाब से बनाई गई थी। आज आप डेलीगेशन नई रोड का मांग क्यों नहीं रख रहे हैं वहाँ पे? आज के वेट वॉल्यूम को कैलकुलेट करके नई रोड बनाए, कब तक पैच वर्क कर करके चलाएंगे 15-20 साल पुरानी रोड? देखिए, एक तो सबसे पहले हमारे जो बात कर रहे हैं, हमें नई रोड से ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्यार क्या है हमारे को, सर्विस रोड है। क्योंकि मोर देन 50% जो लोकल है वो वहीं से मूव कर जाता है, जिससे इस तरह के जो आवाम के खिलाफ जो एक्सीडेंट्स वगैरह जो हो रहे हैं उसको कंट्रोल किया जा सके। देखिए, सेकेंडरी है हमारे लिए कि रोड को आज के दौर के हिसाब से कैलकुलेट करना चाहिए। आज 60 टन 80 टन के भी लोड्स आ रहे हैं, लोडर्स आ रहे हैं, वो दैट इज सेकेंडरी। लेकिन प्यार हमारे को क्या है इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बेसिकली जो लोकलेट्स हैं उनके मूव करने के लिए अगर आप पूरे गुलबर्गा को कवर करते हैं, एक 2 किलोमीटर का 2.5 किलोमीटर का एरिया कवर नहीं कर पा रहे हैं सर्विस रोड के लिए, तो ये हमारे लिए बड़ी दुख की बात है और हमारे लिए एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा हो गए। तो हमारा प्यार और फोकसिंग एरिया क्या है कि सर्विस रोड को हम पहले बात करेंगे, देन दैट इज सेकेंडरी कि हम उसको नेक्स्ट डिमांड्स कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हमारे लिए सेकेंड है। नहीं कर सक रहे तो हुन्नाबाद रिंग रोड सर्कल से खरगे रिंग रोड सर्कल की जो हेवी व्हीकल्स है ये हम इधर से जाने नहीं देंगे, सिवाय लोकल के, सिवाय लोकल 2 व्हीलर 4 व्हीलर 3 व्हीलर इतने गाड़ियां ये रोड पे फिरना है। गलती से भी अगर एक भी व्हीकल आ गई, हेवी व्हीकल आती है, अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है जाने अनजाने में, ये कंसर्न डिपार्टमेंट जितने अथॉरिटीज हैं इनके ऊपर वहीं पे रोड बनकर जब तक इनके ऊपर एफआईआर नहीं होता तब तक हम इनको छोड़ते नहीं। ये पहला हमारा उनका अल्टीमेटम है। इधर से हेवी व्हीकल्स रन होना ही नहीं है। आप काबिलियत रखकर काम करिए, अगर काम नहीं कर सक रहे तो इधर व्हीकल नहीं जाना है जब तक सर्विस रोड नहीं बनती। ये हमारा डिमांड है।